FBI के जो एजेंट हैं, स्पेशल एजेंट केविन रोजक, उनका बयान सबसे पहले सुनवाते हैं। उन्होंने इस घटना के बाद क्या कुछ कहा है। This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. Again, at this time, we are not prepared to identify who the shooter is. We are close to that identification, and as soon as we are 100% confident in who that individual is, we will share it with the press. With that being said, also, we do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly to attempt to identify what that motive was. और हमारे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उमा, ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं पहले ना हुई हों, लेकिन इस दौर में जब चुनावी रैलियां चल रही हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये तस्वीरें वाकई शॉकिंग हैं। जी बिल्कुल, और इसलिए अभी जो लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया, जिसमें कि FBI के स्पेशल जो एजेंट हैं वो भी मौजूद थे, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले की तहकीकात अभी चल रही है। ये भी कहा है कि एक एक्टिव शूटिंग जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है, यानी खतरे की बात जो है वो अभी भी बनी हुई है, और इसमें अभी तक मोटिव की बात जो है सामने नहीं आई कि आखिरकार हमलावर ने किस मकसद के साथ ये हमला किया। जो नाम आ रहा है सामने, एक नाम तो मैथ्यू का आ रहा है कि जो कि 20 साल का युवक बताया जा रहा है, और उसी इलाके से 40 मील दूर से बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस जब तक 100% इस बात को लेकर कंफर्म नहीं हो जाएगी तब तक उसने कहा है कि वो पहचान पूरी तरह से जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हम देख रहे हैं कि तस्वीर भी सामने आ रही है हमलावर की, और जो गोली लगने के बाद की उसकी तस्वीर जो है वो भी सामने आ रही है। तो एक बहुत ही ये चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि ये 2024 का अमेरिका है, जहाँ पर कि सुरक्षा के चाक चौबंद जो व्यवस्था होती है वो रहती है, और ख़ासतौर पर इस तरह की रैली में। लेकिन जो एक बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने को मिली वो भी कि इसमें भी जो FBI के जो एजेंट हैं वो टालते नजर आए कि स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी होती है, जिस रैली स्थल पे सभा हो रही होती है वहाँ पे थ्रेट परसेप्शन क्या है, वहाँ पे किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त की जरूरत है, कितनी तैनाती की जरूरत है, ये असेसमेंट करना जो है स्थानीय पुलिस का काम है। अब जबकि वारदात हो गई है तो इसके बाद FBI जो है उस जांच में जुटी है, और वो कंफर्म करने की कोशिश करेगी कि हमलावर कौन है और क्या उसके साथ और भी कोई जुड़े हुए हैं, और पूरी साजिश का पता लगाने की वो कोशिश अब कर रही है। बिल्कुल उमा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले से ही ये सूचना जो है मिल चुकी थी कि एक दूसरी किसी इमारत की छत पर एक शख्स जो है वो बंदूक लिए हुए खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसीलिए हम कुछ देर पहले एक और मेहमान से बात भी कर रहे थे, आप भी तब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो सीक्रेट सर्विस है उसकी कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी मानी जाएगी कि वो बाद में उन्होंने मुस्तैदी दिखाई, अगर पहले दिखाते तो शायद इतना भी कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल, देखिए दो बातें होती है, एक तो पहले से इस तरह की खुफिया सूचना का होना कि इस तरह का हमला हो सकता है, और उसके लिए जो एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं वो पहले से उठाए जाएं। और दूसरी बात, जब फिजिकली वहाँ पे देखा गया और चश्मदीदों ने ये बताया है कि एक हमलावर जो है वो छत पे था, राइफल के साथ था, और ये बात जो है बार बार पुलिस वालों को बताई गई, लेकिन उन्होंने समय रहते उसको दबोचने की कोशिश नहीं की, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं की। वो कोशिश तभी हुई जब उसने फायरिंग कर दी छत के ऊपर से, और गोली जो है वो कान में जाकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लग गई। उसके बाद जो स्नाइपर ने गोली चलाई उसमें उस हमलावर की मौत हुई बताई जा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि पहले तो खुफिया स्तर पे इस तरह की सूचना FBI के पास या किसी भी खुफिया एजेंसी के पास नहीं पहुंची, जहां पे और ज़्यादा इस तरह की सुरक्षा बंदोबस्त की जाती। हो सकता है बुलेट प्रूफ ग्लास का कई बार इस्तेमाल होता है जब इस तरह के खतरे होते हैं तो, और अब जब ये वारदात हो गई है तो जांच की बात ज़रूर की जा रही है। कल मंडे से ही एक जो कन्वेंशन है वो शुरू होना है मिलवॉकी में, और इस हमले के बाद वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की फिर से समीक्षा की गई है। हालांकि कोई स्पेसिफिक क्या थ्रेट है ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना के बाद वहाँ पर और ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, क्योंकि दोबारा इस तरह की कोई वारदात ना हो। बिल्कुल, तो कल से रिपब्लिकन पार्टी का जो कन्वेंशन है वो भी यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर ट्रंप को उम्मीदवार के तौर पर आधिकारिक उनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो हमला हुआ है, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसने सबको कहीं ना कहीं चौंका कर रख दिया है। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमले के बाद मेरी पिता से फोन पर बात हुई, वो बुलंद हौसले वाले हैं, वो अमेरिका को बचाने के लिए लड़ना
कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे कट्टरपंथी वामपंथी उन पर कितना भी हमला करें। तो ये आप ट्रंप जूनियर का बयान देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पिता जो हैं वो लड़ना बंद नहीं करेंगे, चाहे कट्टरपंथी वामपंथी उन पर कितना भी हमला करें। और इवांका ट्रंप ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी है, उन्होंने लिखा है, पेंसिल्वेनिया के बटलर में हिंसा के बाद मेरे पिता और अन्य पीड़ितों के लिए आपके प्यार और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। मैं आज की त्वरित कार्रवाई के लिए सीक्रेट सर्विस और अन्य सभी अधिकारियों की आभारी हूँ। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। और आपको कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनवाते हैं जो उस वक्त रैली में मौजूद थे जब ट्रंप पर यह हमला हुआ। More like what we heard, the bullets rattling around the grandstand. One hit the speaker tower, and then chaos broke. We hit the ground, and the police converged to the grandstands. First thing I heard was a couple of cracks, and then I saw a hydraulic line from one of the speakers looked like it had gotten hit. Then I heard, like Chris said, a couple of bullets rattling around, and then we hit the deck, and once the authorities converged, we assisted with the two patients that may have gotten shot up in the grandstand, and we cleared a path for getting them out of the way. And it's just a sad day for America.